देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है, समझने वाली क्वेश्चन है। कहता है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, तो आप बताइए कि क्या यह एपी है या नहीं है। ये ना कह रहा है जी। तो देखिए सबसे पहले बनाएंगे एक बेलन। क्या बनाएंगे? बेलन। बेलन तो आप लोग जानते करते हैं, इसको सिलेंडर कहते हैं अंग्रेजी में। इस टाइप का बेलन है ना, इसे हम कहेंगे बेलन। अब मान लीजिए पहले कि माना कि क्या बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा 1 मान लेते हैं पूरा में। क्या मान लीजिए कि माना कि सर माना कि बेलन में उपस्थित तो गलत लिख दिया जी। क्या लिखा है? बेलन में उपस्थित है ना, उपस्थित हवा की मात्रा क्या मानते बच्चा? 1 मानते। क्या मानते हैं? हवा की मात्रा कितना है? 1 है। लेकिन कहता है कि जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर क्या करता है? हवा का निकालता है जी। माने हवा तो दिया गया है, हवा प्रथम बार कर रहा है। पहले क्या कर रहा है? प्रथम बार। कई बार करेगा कोई लिमिट नहीं है। लिमिट तब होगी जब हम पहले डिफरेंस के दूसरे डिफरेंस से तुलना करने के बाद पता चलेगा कि दोनों का डिफरेंस सेम है, इक्वल है, तो आगे निकालेंगे। इक्वल नहीं है तो वहीं पे क्या कर देंगे? इंड कर देंगे, है ना, कि एपी नहीं हो सकता। तो प्रथम बार हवा जो हवा का क्या करता है? 1/4 भाग क्या करते हैं जी? भाग निकालने पर या निकालते हैं, निकालने पर देखिए क्या होता है। तो हवा कितना है बाबू? 1। हवा कितना है? हवा कितना है जी? हवा का मैंने हवा कितना? 1 का 1/4 भाग क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने मतलब माइनस। बाहर निकालने तो क्या करेंगे? तो यहाँ क्या कर देंगे बाबू? माइनस करेंगे। क्या कर देंगे? माइनस। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा? आया कि ना आएगा? यहाँ लिख देंगे होगा कि 1 माइनस 1/4 और नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे एलसीएम निकालने के लिए। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 4 और 1 का एलसीएम 4 हो जाएगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो 4 में 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 3/4। अब हम आपको एक एक चीज का एलसीएम भेज का जोड़ लेकर बताएंगे तो दुख की बात है, तो आप लोग जानते होंगे, है ना। आगे चलते हैं। तो प्रथम बार हवा निकाला 1/4 है ना। फिर कहता है दूसरा बार हवा निकालता है, प्रत्येक बार हवा निकालता है। प्रत्येक बार क्या करता है? वो हवा को निकाल देता है। समझदार होगा आदमी ने। अब देखिए यहाँ पे दूसरे बार हवा निकालता है, तब आए दूसरे बार क्या करता? हवा का ना जी हवा का 1/4 भाग जो है बाबू निकालने पर अब आइए हवा कितना है बच्चा? देखो ध्यान से 3/4 बच गया। कितना बच गया? 3/4। ओकरों में से 1/4 निकाल देता है, निकालता है ना। तो यहाँ लिख देंगे सब 3/4 है कि नहीं। और 3/4 में यहाँ लिख देंगे बाबू कि 3/4 का 1/4 क्या करता है? वो निकाल देता है। का मतलब गुना। का मतलब क्या होता है? गुना। और निकाल रहे मतलब माइनस। एक बस इसी में से निकाल रहे हैं, 1/4 भाग निकाल रहे हैं। तो अब आइए यहाँ पे यहाँ कर देंगे क्या हम लोग? ये सर 3 का 3/4 कर देंगे और 3 गुना 1 तो हो जाएगा सर 3। यहाँ का 4 गुना 4 क्या हो जाएगा? 16। अब हमें बताइए कि जो 16 हो गया। अब यहाँ से लेंगे भिन्न का जो आप लोग बना लीजिएगा। नहीं 4 चौका 16, 4 तिया का 12 माइनस 9 सॉरी 3, तो 12 में से 3 जाएगा तो 9/16। दूसरा बार निकाला कि नहीं निकाला? तीसरा बार निकालते हैं तो फिर आगे डिफरेंट हम चेक करेंगे। तो दूसरा बार निकालने वाला तीसरा बार निकालता है। तीसरे बार
क्या करता है? हवा डीजी कौन आया? कौन आ रहा है? डीजी लिखा था। हवा का 1/4 भाग निकालने पर है ना। देखिए हवा कितना रखे बाबू? 9/16। कितना हवा है? 9/16। यहाँ कर देंगे सर 9/16। 9/16 भाग है, उसमें भी एक भाग क्या करता है? वो निकाल लेता है। यहाँ कर देंगे -9/16 गुना 1/4। करेंगे नहीं करेंगे? अब यहाँ पे 9/16 हो गया सर, माइनस हो गया 9 गुना 1 तक क्या हो जाएगा आपको? 9 और 16 चौका कितना हो जाएगा? 64। 16 चौका कितना होगा? 64। ठीक है, अभी दोनों का एलसीएम लेंगे तो फिर वही वाली बात आ जाएगा। 64 का 64 लिख देंगे और 16 चौ 64, 9 चौका 36 -9। और जब इसे बाबू को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? कितना आ जाएगा? अरे भाई 9 7 27 ना जाएगा जी। 27/64। आई बस समझ में? ये तीसरा बार हवा निकाल दिया है। तीसरा बार भी हवा। अब हमने निकाला कि सर प्रथम बार निकाला, दूसरा बार निकाला, तीसरा बार निकाला। अब तो पता कर ले कि क्या यह हवा निकल रहा है जो इक्वल निकल रहा है कि नहीं। पता करेंगे ना जी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बाबू? इसके लिए हम पहले इसको मिटाना पड़ेगा। आप लोग उतार लीजिए, है ना। चलिए देखिए कितना कितना था? कई बार निकला? 3 बार निकला जी। तीसरी बार निकाला। हम मान लेते कि हम इसको एपी बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? एपी। क्या यह एपी है कि नहीं? क्या यह निरंतर लगातार निकल रहा है जो इक्वल निकल रहा है कि नहीं, वो पता करेंगे। अगर इक्वलिटी है, बराबर है तो समझिए कि एक एपी है, बराबर नहीं तो एपी नहीं। ठीक है, तो देखिए प्रथम बार कितना निकला बाबू? प्रथम बार तो एक ही होता है जी, था ना। दूसरा बार कितना हो गया? 3/4। तीसरा बार 9/16। पहला, दूसरा, तीसरा, है ना। और चौथा 27/64। दूसरा बार निकाल बाबू। तीसरा था 27। तीसरा हो जाता ना, पहला तो ऑलरेडी देल था। अच्छा देख लेते हैं। 27/64 हो गया ना जी। नहीं 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 नहीं, तीनों का बचा। इतना तो ऑलरेडी पहले से है था। चौथा बार निकाल चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले से ऑलरेडी तो एक है था ना जी। चेक देखते हैं आप। तो A1 A2 A3 हो जाता है। तो A1 सॉरी ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3 और ये हो गया A4। अगर आप डिफरेंट निकालना चाहते हैं सार्वंतर कि क्या यह सार्वंतर सभी का समान है, अगर है तो यह एपी कहलाएगा। तो क्या लिखा था हम लोग कि दूसरे पद में प्रथम पद को क्या करते थे? घटाते थे। दूसरा वर्ड 3/4, प्रथम पद क्या हो गया? ये था ना जी, नीचे कुछ नहीं थे। दोनों का मल्टी क्या बोलता है? एलसीएम लेंगे तो 3 - 4 = 1/4 आएगा ना जी। चलिए D1 हो गया। D2 निकालेंगे तो निकालेंगे आप तीसरा में दूसरा घटाएंगे, तीसरा पद में दूसरा पद को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 9/16 - 3/4 ये दोनों का मल्टीप्लाई करिए बाबू। सॉरी हल कीजिए। 16 हो जाएगा 9 - 4 × 12। आप हमें बताइए कि 12 में से 9 जाएगा कितना बचेगा? तो 3 बचेगा, -3 और वही माइनस बचेगा। अब हमें बताइए बाबू कि क्या यह दोनों इक्वल है, बराबर है? नहीं है तो यह एपी यही जब बराबर तो करने की आवश्यकता हमें है, नहीं करने की आवश्यकता। यहाँ कह देंगे क्या कि सर लिखेंगे कि D1 बट D1 नॉट इक्वल टू D2, है ना। D1 बराबर नहीं है किसका? D2 का। मैंने पहला सार्वंतर बराबर नहीं है दूसरे सार्वंतर का। कोई दिक्कत? जब बराबर नहीं है तो यह एपी यह एपी क्या है? नहीं। ठीक है, यह एपी क्या है? कोई दिक्कत आता है?